नमस्कार दोस्तों। 14 मई का इतिहास ऐसा इतिहासों में से एक है जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी काफी कम बताई गई है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है जिसके विद्रोह के कारण पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि राजीव गांधी की हत्याकांड में भी इसी संगठन का हाथ बताया गया है। लिट्टे को हम तमिल इल्ला टाइगर के रूप में जानते हैं। यह एक अलगायदावादी संगठन है जो कि उत्तरी श्रीलंका के अंदर स्थित था। मई 1976 के अंदर एक हिंसक और तबाही भरा अभियान शुरू हुआ। उत्तर और पूर्वी श्रीलंका के अंदर एक तमिल राज्य की स्थापना करना चाहते थे। लिट्टे को जन्मदाता के रूप में वेलुराई प्रभाकर को मानते हैं, जिसको 26 मई 2016 के अंदर श्रीलंकाइयों ने उन्हें मार गिराया था। इस संगठन को दुनिया का सबसे ताकतवर गुहिलिया लड़ाकुओं में से एक गिना जाता है। इस संगठन पर 1991 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास रनीले को 1993 के अंदर मार गिराया था। भारत सहित कई देशों ने इस संगठन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया। ये सेना के अंदर छोटे बच्चों को सैनिक बनाते थे ताकि असैनिक हत्याकांड चला सके। इस संगठन में आत्मघाती हमले, बम से हमले और लगातार बड़ी बड़ी हस्तियों को मार गिराने के लिए दम रखते थे। 2006 के अंदर श्रीलंकाई सैनिकों ने टाइगर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया था और लिट्टे को पूर्ण रूप से पराजित कर चुके थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे द्वारा 16 मई 2000 को घोषित किया कि लिट्टे ने पूर्ण रूप से हार स्वीकार कर ली और 16 मई के अंदर प्रभाकर को मार गिराया था। वहीं लिट्टे द्वारा 23 जुलाई 1983 के अंदर एक बड़ी टुकड़ी पर आत्मघाती हमला किया गया, जिसके अंदर 13 श्रीलंकाई सैनिकों ने अपनी जान से हाथ धो के बैठना पड़ा। ये सारे सैनिक तमिल समुदाय से विरोध करने वाले थे। 1987 के अंदर लिट्टे द्वारा एक ब्लैक टाइगर की स्थापना की गई थी जो राजनीतिक व आर्थिक अन्य सैन्य मुकाबलों पर आत्मघाती हमले की लगातार जिम्मेदारी लेता था। इस टुकड़ी ने सबसे बड़ा आत्मघाती हमला किया जिसके अंदर 40 श्रीलंकाई जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1985 के अंदर लिट्टे ने श्रीलंकाइयों के खिलाफ नौसेना पर हमला किया। नौसेना के दो बड़े बड़े जहाज उन्होंने डुबा दिए। श्रीलंकाई सरकार ने इस युद्ध से तंग आकर युद्ध को विराम देने के लिए मार्च 2002 के अंदर दोनों पक्षों में आधिकारिक रूप से युद्ध विराम देने का आह्वान किया और इसी के साथ लिट्टे ने 2005 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव से पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। इसी के साथ लिट्टे ने यह बात का वादा किया था कि मेरे जो नियंत्रण के अंदर लोग आते हैं उनको मतदान देने के लिए वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसी के साथ साथ उन्होंने मतदान के लिए लोगों को रोका, धमकाया व डराया भी था। इस बात को लेकर अमेरिका सरकार ने बहुत बड़ी निंदा जताई। 2006 के अंदर श्रीलंकाई की नई सरकार बनकर तैयार हो चुकी थी। उसी के अंदर संघर्षण विराम समझौते को रद्द कर दिया गया। इस बात को लेकर सिर्फ एक निर्णय निकाला गया, लिबरल टाइगर तमिल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर श्रीलंका के अंदर काफी कुछ आत्मघाती हमले मिले थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लिटिल पार्टी के संगठन को इस बात की अपील की है कि वे बच्चों को अपनी सैनिकों के अंदर ना ले और सैनिकों के रूप में बच्चों का सहारा लेना बंद करे। और इसी के साथ संयुक्त महासचिव ने यह भी बात बोली है कि वे तुरंत अपने हथियार डाल दे और इसी के साथ ही आतंकवाद को छोड़कर एक नए रास्ते पर चलने की कोशिश करे। संयुक्त महासभा की बैठक के अंदर 15 सदस्यों ने लिट्टे संगठन में बहुत कुछ काफी निंदा जताई थी। लिट्टे एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो कि नागरिकों के मानव के ढाल के रूप में काम लेता है। 13 मई 2009 के अंदर अमीन अपवाद श्रीलंका के अंदर कार्यकारी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि 4 नागरिक लिट्टे भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी लिट्टे के समुदाय ने पीछे से गोलियों की फायरिंग स्टार्ट कर दी। 17 मई 2009 के अंदर विरोधी ने ईमेल के जरिए एक बयान दिया था। उन्होंने ईमेल के जरिए यह बात कही है कि यह लड़ाई अपने चरम सीमा पर पहुंच के साथ अधिकांश लड़ाकू अपने घर के अंदर आत्महत्या। 18 मई को पूर्ण रूप से इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि प्रभाकर मारा गया और उसके साथ अन्य उच्च अधिकारी भी मारे गए हैं। इस बात में यह पता चला है कि प्रभाकर की गाड़ी को बम से माध्यम से उड़ाया गया था। उस गाड़ी के अंदर काफी लोगों के शव भी बरामद हुए। उन शवों को हटाकर प्रभाकर के शव की पुष्टि भी की गई थी। लिट्टे ने 1991 के अंदर पुलिस संगठन के बल को भी बनाया था। यहाँ तक कि लिट्टे संगठन ने अपना खुद का एक बैंक बनाया। उस बैंक को तमिल बैंक ब्याज सभी बैंकों से सबसे ज्यादा रखा गया था ताकि इन पैसों से इस संगठन को और बड़ा बनाया जा सके। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिए। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।